आइए फिफ्थ वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली प्रतिबंधित आसमीका 6x + 10y > 60 के करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रा करते हैं। इसके लिए हम इस आसमीका में दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लें तो सरल होकर ये आ जाएगी 3x + 5y > 30। अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिख दें तो ये 3x + 5y = 30 बन जाती है। अगर इसमें x की जगह पर 0 पुट करें तो y की वैल्यू 6 और यदि y का मान 0 पुट करते हैं तो x का मान हो जाता है 10। तो इस तरह से 2 पॉइंट बन जाएंगे 10, 0 और 0, 6। तो 0, 6 ये पॉइंट है और 10, 0 पॉइंट ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको पॉइंट A और ये पॉइंट B ले लेते हैं। A और B को मिलाने से 3x + 5y = 30 के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह दूसरी आसमीका 4x + 4y > 32। इसको भी हम 4 से दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे तो x + y > 8 और इसको समीकरण के रूप में लिखें तो x + y = 8। इसको भी ट्रेस करने के लिए 2 पॉइंट बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8 और अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू होगी 8। इस तरह 2 पॉइंट 0, 8 और 8, 0 इनको भी ग्राफ पर ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट 8, 0 इसको C और 0, 8 पॉइंट ये D, दोनों पॉइंट को C और D को मिलाते हुए लाइन 4x यानी x + y = 8 को ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों लाइनों के साथ सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए पहली आसमीका 3x + 5y > 30। इसको हम 0, 0 से सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 > 30 जो कि सत्य है या ट्रू है। यानी आसमीका 3x + 5y > 30 को जब हम 0 से सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पे x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आपका आता है 0 > 30। क्या 0 30 से बड़ा या इक्वल है? तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होगा, वो असत्य हो जाएगा यानी फॉल्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम 3x + 5y > 30 की जो करस्पॉन्डिंग लाइन है इससे उस डायरेक्शन में यानी सेट करेंगे जो कि ओरिजिन से क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। तो 3x + 5y > 30 के करस्पॉन्डिंग ये लाइन AB है। तो इससे हम उस डायरेक्शन में सेट करेंगे जिस डायरेक्शन में ओरिजिन ना हो, ठीक है। तो अगर इस लाइन से नीचे की तरफ सेट करेंगे तो वो हमारी ओरिजिन की डायरेक्शन हो जाएगी
और हमें ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ओरिजिन को नहीं लेना है, या तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम सेट करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी आसमिका को लेंगे, x + y > 8। इसको भी 0 से सेटिस्फाई कराएंगे। तो 0, x और y के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो 0 > 8। तो ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, तो x + y = 8 की जो करस्पॉन्डिंग लाइन है, इस पर भी हम ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, चूँकि रिज़ल्ट कैसा आया है, असत्य आया है, तो हम ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में छाया करेंगे। ठीक है, तो CD रेखा पर या CD लाइन पर हम ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि ओरिजिन से क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इस ऊपर डायरेक्शन में हम छाया करेंगे। x एक्सिस पर ऊपर की तरफ और y एक्सिस पर हम दाईं ओर सेट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम फिगर में ध्यान दें तो हमें कोई भी ऐसा बाउंडेड रीजन नहीं मिल रहा है जिसकी सभी बाउंड्रीज़ पर अंदर की तरफ छाया हो। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर A, E, D, ठीक है, यानी यहाँ से X, A, E, D, Y, ये हमें एक ओपन रीजन मिल रहा है, यानी अपरिबद्ध, यानी ये ओपन रीजन है X, A, E, D और Y। ठीक है, जिसमें सभी बाउंड्रीज़ पर एक ही साइड में या अंदर की तरफ हम कह सकते हैं शेड या छाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई बद्ध क्षेत्र या बाउंडेड रीजन ना मिलकर एक खुला हुआ क्षेत्र या ओपन रीजन मिल रहा है। तो X, A, E, D, Y ये क्या होगा, एक फिजिबल रीजन होगा। अब इस फिजिबल रीजन में हमें 3 कॉर्नर्स यानी 3 पॉइंट A, E और D मिल जाता है। तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 10, 0, यानी जो A पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट उसका है 10, 0। E पॉइंट ये दोनों रेखाओं यानी जो सब कंस्टेंट्स लाइन थी उनके इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट है 5, 3। और यानी दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनसे x और y की वैल्यू क्या आएगी, 5, 3। और D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 8, 0, 8। अब इन पॉइंट्स पर अगर हम वैल्यू निकालें z की, तो 10, 0 पर z की वैल्यू आती है 150 और 5, 3 पर z की वैल्यू होती है 135 और